मुंह पे हमारे कफन पड़ा हो तो आए तो उनको दरवाजे से भगा देना तुरंत। कौन? अगर इनकी मम्मी या कोई भी आ जाए बाद में। आप चाहते हैं कि वो ना आए? अब आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे, क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही है, ये कोई कानून नहीं है। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में बने हैं। डूब रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत सब लोग सुनते हो। पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, ये बात सत्य। देखिए स्त्रियां कानून का किस तरह दुरुपयोग करती हैं, और चरित्रहीन हो किन पे दहेज का केस और लगा रही है। हाँ, और दहेज का 21वां साल शादी का चल रहा है, और गुजारा भत्ता का जिसमें लिखा है कि हमारे हस्बैंड को 25,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये हमको गुजारा भत्ता चाहिए, जिसमें वो तीनों बच्चे रखेंगे नहीं। अब 20 अप्रैल को गए थे और 1 अप्रैल को इनसे कहा था कि बिटिया तुम्हारी मम्मी कहीं भागी नहीं, चलो तुम देख के आओ चल के कोर्ट में। और आज हमारे शादी का 21वां साल चल रहा है, तो सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने बिटिया को बिठा लिया कि बच्चों ने कहा ये देखो हमारी बिटिया हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम बहुत हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखेगा और देखे तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे, वो ये देखे कि एक कुंवारी लड़की अगर किसी के साथ चली जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत जाती है, पहली बात तो मायके में है, लेकिन जवार में चर्चा है कि वह भग गई है। आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि ये बिटिया है, ये भैया है, और 2 बेटे 1 बेटी है हमारे पास। तो मोदी जी आपकी पत्नी हाँ मायके चली गई। हाँ हाँ, और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता का मुकदमा। और आपकी बेटी कितनी उम्र की है? ये बिटिया हमारी 16 साल की है, और इन्होंने हाई स्कूल में 86% इनके नंबर आए हैं, जबकि इनकी ना एक कोचिंग लगी तो है। वो अपनी बेटी से या बेटे से बात नहीं करते? नहीं बात करते, कहते हमको पापा के साथ नहीं रहना, तुम लोगों के साथ रहना। वो भी 1.5 साल से मुकदमा चल रहा है, उनको किसी ने सुझाव दिया कि तुमको क्यों नहीं रहना बच्चों के साथ? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, पता नहीं उनको बहुत अच्छी थी पहले, पता नहीं उनको हो क्या गया है। मतलब हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पापा मुंबई में जॉब करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे मम्मी के साथ। नाना आए, वो 1.5 साल पहले लिवा के ले गए थे, बोलते थे कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, 1 रात के लिए मोनी को भेज दो, बस चले गए। उसके बाद कहती क्या बच्चे हम लेके आए थे अपने साथ, ये तो छूत है, हम तो नटों की फैमिली से मतलब चले गए बाहर, अब नहीं रहना इनके साथ, डिवोर्स चाहिए। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कभी? घर गए? कोर्ट में मिली भी थी, तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है ऐसे। क्यों? पता नहीं, वो बोलती नहीं है कुछ। तो फिर कहाँ है माँ? कहाँ उनका? नानी के घर। नानी के घर पे है। वो अभी सुन भी रही होंगी, वो आपकी कथा भागवत मतलब एक भी मिस नहीं करती। हम लोग मतलब पहले फैन कहते थे उनके, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। कब से हो गया? कितने साल हो गए? ये 20 अप्रैल 2023 से। तो इधर हमारा जो है दोबारा अब की बार ऑपरेशन है। पहली बार चलो आपका दर्शन हुआ, और एक वो देवकीनंदन जी उनका भी दर्शन हुआ, या 3 बच्चों का भाग्य है, मरना तो एक दिन है ही, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस हमारी ऑपरेशन के दौरान मौत हो तो इन सबको फांसी की सजा हो, बस फांसी की सजा हो। किसको? इनको ससुराल वालों को, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो अपना जाए। तो आपकी ससुराल वालों ने आपकी पत्नी को भड़का दिया? साली ने, बेटी से बात करा? सबसे ज्यादा। तो आपकी मौसी, वो मम्मी मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन मौसी के आगे किसी की नहीं सुनती है। तो आपकी मौसी कुंवारी हैं कि शादी होगी उनकी? शादी हो गई थी, पर वो अपने मतलब बुआ के, अब हम उनकी शादी में 9 साल के थे, 6 साल हो गए उनकी शादी को, तो 40 दिन उनके तिलक के बचे थे, वो गले मिल रही थी पवन मामा से किचन में। वो हमने देख लिया था, तब से वो चिढ़ती बहुत थी हमसे। किससे गले मिल रही थी? वो अपने बुआ के ननद के लड़की के। अच्छा, आपकी मौसी? जी, तभी से वो बहुत चिढ़ती थी। अरे हम 3 भाई बहन हैं, आप ही बताइए कि अच्छा, टीम है हम लोग। उसी चिढ़ के कारण आपकी मौसी ने आपका घर बिगाड़ दिया। हाँ, मतलब आपकी और माँ को कहीं आपसे भी छीन जाते लिया। थे तो वो मतलब बहुत छोटी थी, अपनी मम्मी के जैसी, हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, तो कहती थी तो हमारे साथ मत जाया अगर, हमको बहुत शर्म आती है, तुम इतनी लंबी चौड़ी। अब कोई क्या कर सकता है उसमें?
तो आपकी माँ को ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो बहन है, अर्थात आपकी जो मौसी है, आपकी माँ की जो बहन है, वो उन्हें भड़का रही है? बस वही तो चीज। तो और नाना नानी नहीं समझा रहे हैं आपके? नाना नानी तो खुद साथ हैं। किसके? मम्मी और मौसी। कहती हाँ हमारी बिटिया माँ घर तक ही है। घर तक है। तो आपके पापा में क्या ऐसी कमी थी? क्या लड़ाई करते थे? कुछ नहीं, पापा लड़ाई नहीं पापा तो मुंबई में जॉब करते थे, मम्मी घर में रहती थी, सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आपका भाई कहाँ है? बात कराओ भाई से। बेटा जाओ बात करो, वहीं जाओ पास। गुरुजी राधे राधे। वहीं जाओ पास में, माँ बहन के पास। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? नानी के घर में है। तुमसे कभी बात नहीं करती? नहीं। क्यों? पता नहीं। ये छोटा बच्चा भी है। इसका बर्थडे था उसी दिन 20 अप्रैल को जब गई थी। तो बेटा आपकी माँ आपके पास से चली गई, जब आप लोग जाते हो कभी नानी के घर तो मिलती नहीं है? गए थे तो भगा दिया था एक बार। आप गए थे तो भगा दिया था। आपसे बात करा छोटू। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आपकी माँ से बात नहीं करती? नहीं। मिलती नहीं है आपकी माँ? नहीं। क्यों नहीं मिलती? कहाँ चली गई आपकी माँ? नानी के हैं। तो नानी के घर से आप लाने की कोशिश नहीं किए? करते हैं पर वो आती ही नहीं, कहती कि हम अब हम नहीं रहेंगे। तो वो किसके साथ रहना चाहती हैं? पता नहीं। इन लोगों से कहते हैं। देखो किस तरह की जालिम दुनिया है। गुरुजी सारा रिश्ता बस फेसबुक व्हाट्सएप से खराब हुआ है। इनसे देखो, इनसे ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये बेटी, ये पति, एक पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ के इन बच्चों की माँ चली गई कहाँ? अपने माँ बाप के घर। और धिक्कार है इनके माता पिता को जो अपनी बेटी को रखे हैं और उस माँ के ये बच्चे 3 यहाँ तड़प रहे हैं। अरे कहते हैं ना, तोड़ना बहुत बड़ा पाप है और जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। इनकी सास मतलब इन बच्चों की नानी का धर्म क्या था कि वो अपनी बेटी को समझाती कि बेटा जाओ तुम अपना परिवार देखो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो। ये कैसी माँ निकली कि अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग कर रही है? कैसी नानी और कैसी माँ है ये? इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। एक बेटी का 9 दिन में तलाक करवा के बैठ गई है और 7 साल हो गया कहीं लड़का नहीं ढूंढ पाई है। कौन? हमारी सास जो साली है। तो आपकी सास ना नरकगामी बनेगी, क्योंकि बताओ एक आपकी भी कोई गलती नहीं थी। और जो मौसी सास के लड़के हैं वो जज के पास। चलो पति की यदि गलती होती, हाँ, यही सब कह रहे हैं, यदि पति की गलती होती तो ये बच्चों को थोड़ी छोड़ा जाता। क्यों? बेटी जवान है, बच्चे छोटे हैं। छोटा बच्चा कितने साल का है? ये 9 साल का है। ये 9 साल का। और बताओ कैसी माँ है कि अपनी बेटी और अपने बेटों से बात भी नहीं करती। अच्छा आप छोटे बच्चे से बात कराओ। आपके पिताजी अच्छे हैं? हाँ। और आपकी माँ? हाँ अच्छी। तो वो तो आपसे बात नहीं करती। आपके पिताजी आपको डांटते तो नहीं है? नहीं। और माँ? कभी कभी डांटते हैं। कभी कभी डांटते। तो आप पढ़ोगे नहीं तो डांटेंगे, ठीक है। लेकिन चलो बड़े बच्चे से बात कराओ। आपकी माँ का और आपके पिताजी का झगड़ा होता था? नहीं। हैं? नहीं होता था? नहीं होता। आपने कभी लड़ाई झगड़ा करते देखा? नहीं। कौन ज्यादा लड़ता था, माँ लड़ती थी कि पिताजी? कोई नहीं लड़ता था। कोई नहीं लड़ता था। कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, फिर भी इन बच्चों की माँ चली गई। नहीं गुरुजी, जो अंदर की बातें हैं, जैसे करीब उनके 300 मोबाइल रिकॉर्डिंग हैं जो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसको पेन ड्राइव में करा दिया। और इन बच्चों को कह रहा है जब तुम 18 साल से ऊपर हो जाना, हमारी लाइफ रहे अंदर है, तब तुम वो देखना। क्या ये बताओ, जैसे इतने लोग हैं, क्या कोई फेसबुक से व्हाट्सएप से बात कर रहा है तो क्या हम मना भी नहीं कर सकते हैं? या हमारी मान लो 100% गलती है? इन बच्चों को, बिटिया को हम सिखा देंगे, भैया को सिखा देंगे, तो इतना छोटा है। और वो कह रहा है तो वो कि किससे बात करती थी? अब पंडित जी, वो जो हमारी साली है वो बुआ सास के लड़के से बात करती थी,
रिश्ते में उसको लड़के बच्चे मामा कहते थे। जैसे अभी आप गले मिलने को कहा तो मर्यादा में रह के बच्चे बता रहे हैं, वैसे नहीं बता सकते। सेम ही उनका ही अगर कोई घर आ रहा है, ससुराल पक्ष से आ रहा है, हमको बता दोगे मौसी के, अब जैसे साले के साथ आएगा हम तो उसको यही, लड़के बच्चे तो उसको मामा ही कहेंगे। अब बिटिया कहते हैं कि लाइफ में किसी को मामा नहीं कहेंगे, मामा का रिश्ता इतना गंदा होता है। और गुरुजी आज तो हम इसलिए आए थे कि हमारा छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, हमारा एक तो कैंसर का इलाज ही हो रहा है, एक लोगों को आप अपने यहाँ गुरुकुल में जरूर रख लेना। ठीक। इतनी टेंशन के किसका इलाज हो रहा है? कैंसर का। हमारा हो रहा है। आपको कैंसर है? हाँ हाँ, पहले 2013 में ऑपरेशन हुआ था और फिर इधर मतलब कुल मिलाकर आपकी पत्नी किसी और से बात करती थी? हाँ बात करते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उनको कहीं जाना होता तो 1.5 साल हो गया चली गई होती। और सारा जेवर कम से कम 8-9 लाख का जेवर है उन्हीं के पास है। उनके 4 मामा लोग हैं, 2 मौसी लोग हैं, सब तो सारा जेवर एवर आपके घर से लेके गई? हाँ, सब लोगों ने कहा है कि अगर एक बिटिया का तुमने घर बिगाड़ दिया है, अगर दिनेश की लाइफ बिगाड़ी, दिनेश के अंदर मान लो 100% गलती है, मोनी अपने बच्चों को लेके अपने सास ससुर के पास रहे और हम उनसे कहेंगे जब तक उनका बेटा 18 साल का नहीं हो रहा है इनका पूरा खर्चा वहन करें। चलो भगवान उससे सद्बुद्धि दे और वो अपने बच्चों के पास आए। ये तो बहुत गलत है। सुना था कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर कलयुग में देखो माता भी कुमाता दिख रही है, जो अपने बच्चों को छोड़कर, चलो पति को छोड़ दिया, हो सकता है इनकी कोई गलती उसे लगी हो, चलो ठीक है, पति को छोड़ दिया ठीक है, पर बच्चों की क्या गलती थी? छोटा वाला तो 9 साल का है, उसकी क्या गलती थी? और वो जाता है तो भगा देती है। कलयुग में देखो पता नहीं और क्या क्या देखना भी बाकी है। चलो भगवान उसे सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना तो करेंगे। आप बच्ची से बात करा, बेटी से। क्या नाम है आपका? आराध्या अवस्थी। तो आराध्या, आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? जी। किससे बात करती थी? हिमांशु। हिमांशु? कौन है ये हिमांशु? गुप्ता। हिमांशु गुप्ता कहाँ के हैं? पूर्वा का। पूर्वा का जी। वो 2023 में किसी और को लेके भाग गए थे। अच्छा, तो फिर वो न्यूज़ पेपर में भी निकली थी, तो मतलब तभी से मम्मी ये टोना टोटका ज्यादा कराने लगी थी, बहुत गुस्सा आती थी। तो तभी आपकी माँ उस आदमी से मिली कैसे, कहाँ मिली, किस तरह से भेंट हुई? मामा के दोस्त थे। अच्छा, वो मामा के दोस्त, मतलब वो भी नानी पक्ष से ही थे सब कुछ जी। तो वो फिर माँ से मिलने लग गए। तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ, हमेशा आते थे, घर आते और थे। बहुत अच्छे से बोलते थे सब, मतलब जो खाने पीने का सामान सब लेके आते थे। कभी लगा ही नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ज़्यादा वो मतलब फ़ोन पे बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी, हम लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, खाना खाने के बुलाओ तो आती नहीं थी, अभी से जब ज़्यादा लगने लगा। तो फिर जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे? आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते थे। नहीं होते? जब नहीं। होते थे तो आप देखते थे उन? और तो और वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे जब पापा मुंबई में जॉब कर रहे थे तब भी मुंबई का एक इंसान हमारे घर आया था। हम लोग दूसरे कमरे में थे, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे में। अच्छा, देखो। और पंडित जी एक बार लास्ट बार देखो, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जब आदमी चरित्रहीन हो जाता है, देखो पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं, और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो वो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है ना? स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। तो क्या प्रभाव जाएगा बच्चों में? क्या सीखेंगे बच्चे? कितना गलत प्रभाव जाता है। इसलिए कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, दिल लगा गधे से। तो बस बात वही है। बहुत सारी स्त्रियों के केस ऐसे हैं कि जब स्त्रियां इस तरह से रास्ता भटकती हैं तो वो अपने बच्चों की, अपने पति की दुश्मन हो जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसे केस में अपने बच्चे, अपने पति को मरवा तक देती हैं अपने होने वाले यार के चक्कर में, क्योंकि प्यार अंधा होता है। और ये प्यार नहीं है,
इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। यही है सब खेल, पूरा खेल इस वासना का है। और जिसने अपने अंदर की वासना को जीत लिया वही संत है, और जो नहीं जीत सका उसी का अंत है। और गुरुजी, एक हम पूजा पाठ हम बहुत करते हैं, इलाज भी चल रहा है, और लेकिन एक हमारा ये थोड़ा है, हम एक झूठ बोलते हैं हर जगह। आप जैसे हाँ, जैसे कोई मतलब पहली बात, बिटिया हमारी है 1 साल में बहुत दुबली हो गई। बहुत लोग ये नहीं भाप पाते हैं कि हम लोग बाप बिटियाँ हैं। तो जैसा पूछेंगे इनकी मम्मी कहाँ है, तो हम लोग बता देते हैं इनकी मम्मी 20 अप्रैल को एक्सपायर हो गई हैं। इसमें अब आप हमको अच्छा कहें या गलत कहें, ठीक है। अगर हम किसी से हो जाना एक्सपायर ही है। अगर किसी से बताते हैं बिटिया की मम्मी खत्म हो गई हैं, तो सबका मतलब एक अलग भाव होता है। और जिसी से कोर्ट कचहरी बता दो तो उसको यही लगता है कि मम्मी अगर ऐसी है तो बिटिया भी वैसी होंगी। जबकि एक भी कोचिंग नहीं लगाई है, 86% इनके नंबर आए हैं हाई स्कूल में। खूब बेटा पढ़ना, आप लोग पढ़ लिख के योग्य बनना। और ऐसा करें इस बीच में अगर हम खत्म हो जाएं। कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताई है जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली है। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, महाराज जी बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए और लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।